एक आदमी जंगल में भटक गया और वहां पर जब जंगल में भटका तो सामने शेर आ गया। अब शेर आया तो वो भागा, कोई भी भागेगा ही, भागा। और जब भागा 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 भागा, पीछे शेर आगे आगे भाग रहा, शेर के डर से भागे जा रहा। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे रास्ता खत्म था। बहुत बड़ी खाई थी। क्या थी? खाई बहुत गहरी। वहां पर एक बट वृक्ष था किनारे और उसकी लताएं लटक रही थी। तो वो आदमी छलांग मार के उस बट वृक्ष, जानते हैं ना, उसमें लटकती हुई रस्सियों के जैसे नहीं होती, उसमें वो लटक गया। डाल को पकड़ लिया, लटका रहा। अब लटका रहा, शेर बाहर खड़ा ऊपर। अब उसे तसल्ली मिली कि चलो शेर से बचे, लेकिन यदि वो हाथ छोड़ता है तो नीचे बहुत गहरी खाई है, मरना तय है। बाहर निकलता है तो शेर खाएगा। तभी क्या देखा उसने कि उसकी ओर एक काला सा सांप आ रहा था उसे डसने के लिए। अब काला नाग उसकी तरफ आ रहा है, तो ऊपर से सांप आ रहा है, नीचे खाई है और बगल में शेर खड़ा है। अब बताओ, उसकी मृत्यु तीनों ओर से तय है। अब बताओ, बचने की कोई संभावना है? उत्तर दो। अब बताओ वो कैसे बचेगा? बचाओ। मैया, कोई उपाय है उसे बचाने का? बोलो हाँ या ना। कोई उपाय है? यदि हाथ छोड़ता है, चलो हाथ नहीं भी छोड़ता तो सांप डस लेगा, और छोड़ता है तो खाई में गिर जाएगा, और बाहर निकलता है तो शेर खड़ा है। तभी एक घटना घटी कि उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था और शहद बढ़िया पकी हुई थी। तो शहद की बूंद टपक रही थी, और संयोग देखिए, ये जहां लटका था ठीक इसके होंठों पर जाके बूंद गिर रही थी। एक वो ये ऐसे लटका और शहद इसके मुंह में गिर रही है, और शहद इसके मुंह में गिरे तो ये चाट ले, फिर टपके फिर चाट ले। और वो शहद में इतना खो गया कि भूल गया कि सांप आ रहा है, भूल गया कि नीचे खाई है, और भूल गया कि बाहर शेर है। अब बताओ, वो लटका हुआ व्यक्ति कौन है? कौन है वो? मैया, कौन है वो? हाँ, हम सब। हम सब। अब हम सब तीनों ओर से मृत्यु से घिरे हुए हैं। चारों ओर से कह दीजिए, आप मरेंगे, ये तय है। मतलब आपकी मृत्यु निश्चित, उस आदमी की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसके मुंह में क्या गिर रही है? शहद। तो वो भूल गया सब। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारी मौत भी सिर पर नाच रही है, लेकिन हमारे मुंह में भी शहद टपक रही है। किसकी? परिवार के मोह की, लालच की, इच्छाओं की शहद। ये मेरा परिवार, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा, ये शहद ही तो है। पत्नी बोलती है, ऐसा लगता है शहद टपक रही है। बच्चे बोलते हैं, ऐसा लगता है शहद टपक रही है। संसार का मोह ही तो शहद का टपकना है। संसार का मोह ही तो मिठास है। हम सब खो गए उस मिठास में और भूल गए कि मरना भी है। तभी क्या हुआ, वो आदमी वहां पर जब लटका था, चारों ओर से, तीनों ओर से घिरा और शहद टपक रही, तभी कोई वहां से संत गुजरे। तो संत जी ने आवाज लगाई, अरे पागल, ए भाई, कहां खोया है? कहां खोया? उसको याद आई, अरे मैं तो खो गया। क्या हुआ? अरे सांप आ रहा है तेरी ओर।
हाँ हाँ महाराज बताओ, सांप मुझे डस लेगा, छोड़ता हूं तो गिर जाऊंगा, और वहां पर शेर खड़ा है, अब बताओ मैं कैसे बचूं। तब संत जी ने कहा तू तो शहद में ही खो गया। हाँ महाराज आपने अच्छा किया कि शहद से हटा दिया, अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे बचूं। संत जी बोले बच तो नहीं सकता तू, मरेगा निश्चित है, पर एक काम हो सकता है, तू अपने मरण को सुधार सकता है। बच तो नहीं सकता पर तू सुधार सकता है अपनी मृत्यु को, अपने मरण को। अभी तू शहद चाट कर बिगाड़ रहा था तो सुधरेगी कैसे। बोले भाई बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कु समाज। क्या करूं महाराज, एक काम कर, तू आंख बंद कर, तू आंख बंद कर। हाँ हाँ कर ली, बोल मेरे संग बोल, बोलो हे श्रीमन नारायण मैं आपका हूं, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। देखो गुलाब का पुष्प जब टूटता है, गुलाब का पुष्प जब डाली से टूटता है तो टूट तो गया, लेकिन वो कीमती तब हो गया। अच्छा गुलाब का पुष्प या तो मुर्दे के गले में हार पहनाया जाएगा गुलाब का, या तो भगवान को हार पहनाया जाएगा। गुलाब तो मुर्दे को भी चढ़ता है और गुलाब भगवान को भी चढ़ता है। आप ही बताइए वो गुलाब कब खुश होता होगा और कब दुखी होता होगा। जब वो गुलाब बिहारी जी के चरणों तक पहुंचता होगा तो वो भी धन्य होता होगा, वाह मेरा खिलना, मेरा टूटना, मेरे हृदय में छेद करना, क्योंकि माली उसकी छाती में छेद करके तो धागा डालता है भीतर से, तब सार्थक हो गया जब वो प्रभु से जुड़ गया। तो देखो मरना तो सबको ही है, आपको हमें कौन बचेगा, पर मरने के पहले गुलाब यदि भगवान से जुड़ गया तो वो गुलाब कीमती हो गया, प्रसाद हो गया, है ना। बस मरने के पहले मरना तो पड़ेगा, पर मरने के पहले प्रभु के चरणों में अपने आप को, जैसे गुलाब ने समर्पण कर दिया प्रभु का हो गया, ऐसे मरने के पहले आप अपना समर्पण कर दो, प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे नाथ, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए।